हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 13 अगस्त 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे यानी विश्व अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है और इंटरनेशनल लेफ्ट हैंड डे भी मनाते हैं आज। वहीं आज एक महान भारतीय नारी महारानी अहिल्याबाई होलकर की पुण्यतिथि भी है। मात्र 8 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई थी और 21 साल की उम्र में ये विधवा हो गई। बावजूद इसके इन्होंने समाज के कई कुरीतियों की बेड़ियां तोड़कर जंग लड़ी और एक महान राजा शासक की तरह नायक बनी। 13 अगस्त 1795 को इनका निधन हुआ था। इन्होंने पूरे भारत में सैकड़ों मंदिरों और धर्मशालाओं का निर्माण करवाया, पूरे देश में धर्म का संदेश फैलाया। तो उस पुण्य तिथि पर महान नारी को नमन। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, पहली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि आधार नागरिकता का सबूत नहीं है। जिंदा लोगों को मृत बताने पर चुनाव आयोग भी बोला कि गलतियां होना स्वाभाविक है। दरअसल बिहार के SIR चुनावी वेरिफिकेशन मुद्दे को लेकर यह सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड व वोटर ID कार्ड नागरिकता के सबूत नहीं है। इलेक्शन कमीशन बोला कि ड्राफ्ट सूची की गड़बड़ी हम सुधार लेंगे। एक ऐसा ही फैसला मुंबई उच्च न्यायालय यानी बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से भी सुनाया गया कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर ID कार्ड रखने मात्र से कोई भारतीय नहीं हो जाएगा। दरअसल इस केस में एक व्यक्ति पर आरोप था कि बांग्लादेश से अवैध रूप से उसने भारत में प्रवेश किया और फर्जी दस्तावेज बना दिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड। तो इसकी केस की सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि भारतीय नागरिकता केवल कानूनी प्रक्रिया है, नियमों के तहत ही प्राप्त की जा सकती है, न कि केवल पहचान के सामान्य दस्तावेजों के आधार पर। और वहीं दोस्तों, चुनाव में SIR सिस्टम पर जो विपक्ष हल्ला बोल कर रहा, इस पर अब इलेक्शन कमीशन ने भी एक बड़ा खुलासा किया, वीडियो जारी करते हुए कुछ सबूत दिए। और वहीं इधर वोटर वेरिफिकेशन पर राहुल गांधी ने भी कहा कि पिक्चर अभी बाकी है, एक नहीं कई सीटों की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, ये नेशनल लेवल पर किया जा रहा है। राहुल गांधी ने एक बार फिर से लोकसभा के बाहर बड़े स्तर पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी चलने के आरोप लगाए और मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोपों पर अब कांग्रेस ने देशव्यापी अभियान भी शुरू किया। कल 14 अगस्त को कांग्रेस लोकतंत्र बचाओ मार्शल मार्च रैली भी निकालेगा। और देखिए, संसद भवन में भी वोटर वेरिफिकेशन मुद्दे पर पक्ष विपक्ष के बीच हंगामा हुआ। विपक्ष ने लोकसभा में कागज फाड़े, चेयर की ओर फेंके। पीठासीन अधिकारी बोले कि विपक्ष के उपनेता के इशारे पर ऐसा हुआ। इधर हरियाणा के ऊर्जा एवं परिवहन मंत्री अनिल विज ने भी कहा कि राहुल गांधी को जनता ने नकारा, अब उन्हें घर बैठ जाना चाहिए। विपक्ष ने कमजोर इंजन लगा रखा था, उससे गाड़ी नहीं चलेगी। तो ये कुछ दोस्तों चुनावी मुद्दों में गड़बड़ी को लेकर बयानबाजी चल रही है। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन फिलहाल अगली खबरों की तरफ। देखिए, बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर आ रही है। ICICI बैंक के बाद अब HDFC बैंक ने भी बढ़ाया सेविंग अकाउंट पर न्यूनतम बैलेंस लिमिट। अब मिनिमम 25,000 रुपए आपको सेविंग अकाउंट में बैलेंस मेंटेन करके रखना होगा, जो लिमिट पहले 10,000 रुपए ही थी। हाल ही में आपको पता होगा, इससे पहले ICICI बैंक ने भी सेविंग अकाउंट पर न्यूनतम बैलेंस मेंटेन रखने की लिमिट को बढ़ाया था। तो इन बैंकों की बैलेंस लिमिट बढ़ाने के मुद्दे पर RBI गवर्नर भी बोले कि मिनिमम बैलेंस तय करना बैंकों की आजादी है, इस पर हम रोक नहीं लगा सकते हैं। अच्छा, ICICI बैंक ने सिर्फ मिनिमम बैलेंस ही नहीं बढ़ाया दोस्तों, बल्कि ATM के चार्जेस भी बढ़ा दिए हैं और ब्रांच से भी लेन देन करने पर अब आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। ICICI बैंक ने कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट के नियम और चार्जेस में भी बदलाव किया है। और ये देख सकते हैं आप इसके बारे में डिटेल जानकारी भी कि अब आपको किस किस तरह के ट्रांजैक्शन पर कितने चार्जेस एक्स्ट्रा पे करने होंगे। ATM यूज पर चार्जेस कितने लगेंगे, जैसे हर महीने 5 फ्री ट्रांजैक्शन मिलते हैं, उसके बाद आपको अलग से 23 रुपए चार्जेस देने पड़ेंगे। इसी तरह से नॉन वर्किंग टाइम में कैश डिपॉजिट करने पर भी एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। और भी ICICI बैंक के कुछ अन्य चार्जेस के बारे में डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए अगला अपडेट देखिए। केंद्र सरकार की नरेंद्र मोदी कैबिनेट बैठक में कई मेगा पैकेज को मंजूरी मिली है। मेट्रो, चिप फैक्ट्री और पावर प्रोजेक्ट को भी हरी झंडी मिली है। सेमीकंडक्टर से लेकर मेट्रो तक केंद्रीय कैबिनेट बैठक में 18,541 करोड़ की योजनाओं को मंजूरी मिली है। देश के केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले कि देश का भविष्य बदलेगा इन योजनाओं से। देखिए, कैबिनेट के कुछ प्रमुख बड़े फैसलों में एक तो उत्तर प्रदेश लखनऊ को मिला मेट्रो का तोहफा, 5,801 करोड़ की मंजूरी मिली। पुराने शहर से लेकर किंग जॉर्ज तक का सफर करना अब आपका आसान होगा। 11 किलोमीटर से भी लंबी लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के चरण 1B को मंजूरी मिल चुकी है, जिसमें 12 मेट्रो स्टेशन शामिल होंगे। ठीक है, इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट मीटिंग में देश में 4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी मिली। इसके लिए भी सरकार ने 4,594 करोड़ रुपए निवेश करने का प्लान बनाया, जिसमें एक तो पंजाब राज्य में सेमीकंडक्टर प्लांट को मंजूरी मिली है। केंद्रीय कैबिनेट में फैसला लिया। अश्विनी वैष्णव बोले कि पंजाब के मोहाली में हाईटेक पार्क बनेगा, AI तकनीक को बढ़ावा मिलेगा। ये देख सकते हैं आप, मोदी कैबिनेट के बीते दिन की बैठक में 3 प्रमुख बड़े फैसले रहे। एक तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और पंजाब, इन 3 राज्यों में 4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स के लिए 4594 करोड़ की मंजूरी मिली। बाकी लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी मिली और अरुणाचल प्रदेश के शियोमी में 700 मेगावाट के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए भी 8,146 करोड़ की मंजूरी मिली है। हाल ही में इससे पहले भी मोदी कैबिनेट की बैठक में 5 बड़े फैसले लिए गए थे। मैंने आपको बताया था अपडेट। उज्ज्वला योजना वालों के लिए सब्सिडी वगैरह के लिए सरकार ने बजट जारी किया था ना। अच्छा, और इन योजनाओं के साथ ही केंद्र सरकार ने देश में मेट्रो डेवलपमेंट पर भी आंकड़े जारी किए और कहा कि देश में मेट्रो का नेटवर्क 2014 में केवल 248 किलोमीटर था, जो कि 2025 में बढ़कर 1013 किलोमीटर हो चुका है, यानी लगभग 4 गुना तक बढ़ चुका है मेट्रो प्रोजेक्ट का विस्तार। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक सिकल सेल मुक्त
मुक्त भारत मिशन की भी शुरुआत की और बोले कि जन स्वास्थ्य में ये एक नए युग की शुरुआत होगी। इस बारे में सोशल मीडिया पर उन्होंने अपना एक लेख भी पोस्ट किया। चलिए दोस्तों, महंगाई पर एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है कि रिटेल महंगाई दर बीते 8 सालों के सबसे निचले स्तर पर आई। बीते महीने जुलाई में ये 1.55% रही। कुछ बेसिक खाने पीने की चीजें सस्ती होने की वजह से ये महंगाई दर घटी है। वैसे रिटेल महंगाई के आंकड़े हर महीने 12 तारीख को घोषित किए जाते हैं, तो बीते दिन सरकार ने अनाउंसमेंट कर दी है। पिछले महीने जुलाई में रिटेल महंगाई दर इतनी रही घटकर, जो कि जून 2017 के बाद से सबसे निचले स्तर पर है ना। और एक अनुमान ये भी सामने आ रहा कि भारत में जुलाई की थोक महंगाई दर भी 2 साल के निचले स्तर पर रहने का अनुमान है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ये अनुमान लगाया गया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। भारत और चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट सेवा शुरू होगी अगले महीने सितंबर से। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि भारत ने एयरलाइन कंपनियों से इसकी तैयारी करने को भी कहा है, क्योंकि कोरोना काल के बाद से ही भारत चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट सेवा बंद है। राइट, तो अब भारत चीन के बीच जल्दी डायरेक्ट फ्लाइट सेवा शुरू होगी वापस। सरकार ने सभी एयरलाइन कंपनियों को निर्देश दिए, एयर इंडिया, इंडिगो वगैरह अगले महीने से पुनः चीन के लिए सीधी फ्लाइट सेवा शुरू कर देगी, है ना। चलिए स्टूडेंट के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला देखिए। सीबीएसई 11वीं और 12वीं के सिलेबस से हटाए गए राजद्रोह और 3 तलाक कानून। अब छात्र पढ़ेंगे इनकी जगह नए कानून। ये देख सकते हैं आप डिटेल की सीबीएसई के सिलेबस से क्या हटेगा और क्या नया कानून जुड़ेगा, है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए। राज्य स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित होगी, जिसमें प्रदेश के सभी 75 जिलों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। 17 से 19 अगस्त तक ये प्रतियोगिता का आयोजन होगा। इसके लिए कुछ नियम और शर्तें भी आप देख सकते हैं। और वहीं देश के अमीरों की लिस्ट पर एक रिपोर्ट सामने आ रही। हुरुन रिच लिस्ट में अंबानी परिवार देश में सबसे अमीर परिवार बना है। इनके बिजनेस की वैल्यूएशन 28 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है, जो कि भारत के जीडीपी के 12वें हिस्से के बराबर है। वहीं वर्ल्ड टॉप 20 रिचेस्ट लिस्ट में भी गौतम अडानी एक बार फिर से दुनिया के टॉप 20 अमीरों की लिस्ट में शामिल हुए। चलिए बड़ी खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सजा पूरी होने के बाद कैदियों को तुरंत रिहा करें सरकारें और जेल प्रशासन, क्योंकि उसके बाद उन्हें जेल में रखना गलत है। नीतीश कटरा हत्याकांड के दोषी की रिहाई का आदेश दिया इस केस की सुनवाई करते हुए। वहीं राजस्थान टोंक के 25 साल पुराने मालपुरा दंगा केस में भी सभी 13 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि 3 अधिकारी रहे, लेकिन किसी ने भी मामले की ठीक तरह से जांच नहीं की। और दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ भी लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव मंजूर हुआ। स्पीकर ने 3 सदस्यों की कमेटी बनाई, कहा कि आरोप गंभीर है, पद से हटाने की कार्यवाही जरूरी है। और वहीं खबर देखिए। केंद्र सरकार ने कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की फिलहाल कोई प्लानिंग नहीं है। संसद में जवाब देते हुए कहा कि पशुओं के संरक्षण पर राज्यों को कानून बनाने का विशेष अधिकार जरूर है, लेकिन गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की फिलहाल कोई प्लानिंग नहीं है। और दोस्तों, हाल ही में उत्तराखंड में जो उत्तरकाशी में त्रासदी हुई, उस मामले पर भी खबर आ रही कि पूरा का पूरा जो धराली गांव तबाह हो गया, तो इस जगह पर अब ये गांव फिर से नहीं बसेगा। पूरे गांव को नई जगह शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि 10 सालों में यहाँ 3 बार आपदा आ गई। सरकार बोली कि 43 लोग अभी भी लापता हैं। वैसे अभी भी देश भर के कई राज्यों में बाढ़ के हालात चल रहे हैं। आपको पता होगा बिहार में भी 17 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। और बारिश की वजह से उत्तराखंड के देहरादून वगैरह में भी स्कूल बंद है। केदारनाथ यात्रा को भी 14 अगस्त तक के लिए रोक दिया गया है। ये देख सकते हैं आप बाढ़ की कुछ तस्वीरें भी हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर। हरियाणा के नूह में एक बार फिर से हिंसा का मामला देखा गया। 2 पक्षों के बीच पथराव हुआ, कई बाइक और दुकानें फूंक दी गई, कांच की बोतलें फेंकी, 10 लोग घायल हो गए। एक मामूली विवाद पर हिंसा भड़की, हालात संभालने के लिए राजस्थान पुलिस बुलाई गई। देखिए जरा आप, क्योंकि एक मामूली विवाद की हिंसा सांप्रदायिक हिंसा धर्म के नाम की हिंसा बन गई। पता नहीं आजकल लोगों को क्या हो रहा है। और वही खबर आ रही है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को तलब किया, चुनाव अधिकारियों को सस्पेंड नहीं करने के मामले को लेकर जवाब भी मांगा। और खबर देखिए। हैदराबाद के एक भक्त ने तिरुपति मंदिर ट्रस्ट को 1 करोड़ 10 लाख रुपए का दान दिया। और एक और विमान की ट्रेजेडी पर खबर देखिए। मलेशिया से चेन्नई आ रहे कार्गो प्लेन के इंजन में आग लगी, हालांकि सुरक्षित लैंडिंग हो गई, किसी भी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। वहीं तमिलनाडु राज्य में बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए घर घर राशन पहुंचाने की योजना भी आज से शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन घोषणा की है। राज्य के 21 लाख से भी ज्यादा वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग लोगों के घर पर अब हर महीने राशन पहुंचाया जाएगा, क्योंकि बुजुर्ग लोग जो राशन लेने के लिए राशन की दुकानों तक नहीं आ पाते हैं, तो अब उन्हें सीधे सरकार उनके घर पर राशन की होम डिलीवरी करेगी, ऐसा है ना। चलिए अगली खबर देखिए। राजस्थान जयपुर में कृत्रिम बारिश की पहली कोशिश फेल हुई। कंपनी बोली कि बादल काफी ऊपर थे, 400 फीट ऊंचाई तक ही ड्रोन उड़ाने की अनुमति है। तो राजस्थान में बीते दिन कृत्रिम बारिश करवानी थी, लेकिन पहला चरण फेल हो गया। वहीं दोस्तों, आने वाली जनगणना को लेकर भी सरकार ने एक रिपोर्ट जारी की। कहा कि डिजिटल जनगणना में घर बैठे ही नागरिक खुद अपना फॉर्म भर सकेंगे। कर्मचारियों के 15 महीने तबादले नहीं होंगे। 2027 तक नया गांव, नया शहर या नया तहसील भी नहीं बना सकेंगे। जनगणना के लिए राजस्थान समेत देश भर के सभी राज्यों में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इस बार पहली बार जनगणना पूरी तरीके से डिजिटल होने जा रही है। तो लोगों को खुद ही ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी डिटेल भरने की सुविधा मिलेगी, है ना। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि बिहार की 50 विधानसभा सीटों पर राहुल गांधी यात्रा निकालेंगे।
23 जिलों को कवर करेंगे। 2020 में भी महागठबंधन ने यहाँ 23 सीटें जीती थी। तो अब इस बार भी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी बिहार में अपनी यात्रा शुरू करने का प्लान कर रहे हैं। और वहीं देखिए दोस्तों, बिहार में फर्स्ट टाइम वोटर की उम्र ही 124 साल सामने आई। डेट ऑफ बर्थ 1990 की जगह 1900 दर्ज कर दी गई। तो संसद के बाहर मीता देवी की फोटो वाली टी शर्ट पहनकर प्रदर्शन भी देखने को मिला। बिहार की महिला वोटर मीता देवी अभी सुर्खियों में है क्योंकि उनकी वोटर आईडी कार्ड में डेट ऑफ बर्थ गलत डल गई, 124 साल डाल दी गई। देखिए जरा। चलिए अगली खबर आ रही है, हरियाणा से लेकर कश्मीर के लाल चौक तक निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरी झंडी दिखाई, बोले कि बेटियां यहाँ भी अव्वल हैं, यात्रा का मैनेजमेंट भी बेटियों पर ही होगा। इस बार के आने वाले स्वतंत्रता दिवस के लिए हरियाणा सरकार की यह नई पहल है। और वहीं एक बड़ी खबर सामने आ रही कि 15 अगस्त को दिल्ली और मध्य प्रदेश में धमाके करने का प्लान था। लॉरेंस गैंग के 6 बदमाशों को जयपुर और टोंक से पकड़ा गया। ये पंजाब में भी ग्रेनेड धमाके कर चुके हैं। तो अब लॉरेंस गैंग को आतंकी संगठन घोषित करने की भी मांग की जा रही है। देखिए, कनाडा की एक पार्टी बोली कि देश विदेश में हिंसा की जिम्मेदारी ली लॉरेंस गैंग ने और ये दक्षिणी एशियाई देशों को टारगेट कर रहा है, तो इसलिए इसको आतंकी संगठन घोषित करने की मांग की है। इधर आतंकी पन्नू ने भी 15 अगस्त पर ट्रेन उड़ाने की धमकी दी, कहा कि दिल्ली जाने वाली ट्रेनों में न करें सफर। साथ ही जश्नप्रीत के एनकाउंटर पर भड़का और ये धमकी दी। चलिए खबर देखिए, हरियाणा फतेहाबाद के ट्रस्ट की श्याम ध्वजा ने बनाया इंटरनेशनल रिकॉर्ड। खाटू श्याम में चढ़ाई 1551 फीट लंबी ध्वजा, गायक कन्हैया मित्तल ने भी साथ दिया। ये फतेहाबाद की संस्था शीश का दानी ट्रस्ट का नाम इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ। और वहीं एक बड़े हादसे की खबर देखिए दोस्तों, लद्दाख में कार पर पत्थर गिर गया लैंडस्लाइड की वजह से, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। सेना ने हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करके लेह भेजा था। मनाली लेह पर यह बड़ा हादसा हुआ। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा फैसला लिया और चीन पर टैरिफ की लिमिट इतने दिनों के लिए बढ़ा दी है। अब चाइना अमेरिका के बीच रिश्तों में भी सुधार के संकेत नजर आ रहे हैं। दरअसल अमेरिका ने फिर से चीन पर जो एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का प्लान था उसको 90 दिन के लिए टाल दिया है। और इस फैसले से पहले ट्रंप बोले कि मेरा चाइनीज राष्ट्रपति शी जिनपिंग से अच्छा रिश्ता है। फिलहाल चीन पर अमेरिका ने 30% ही टैरिफ लगा रखा है। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, आयरलैंड के राष्ट्रपति ने भी भारतीयों पर हुए हमले की निंदा की, कहा कि यह स्वीकार्य नहीं है। दरअसल आयरलैंड में भारतीयों पर पिछले 1 महीने में ही 6 हमले हुए हैं और अब यूरोपीय देश आयरलैंड के राष्ट्रपति ने भी इस मामले की कड़ी निंदा की है। और वहीं देखिए दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का एक और बड़ा फैसला, अमेरिका ने वीजा नियमों में बदलाव किया है। H1B और L1F1 वीजा के लिए अब इंटरव्यू देना भी जरूरी होगा। तो इससे भी जो भारतीय लोग अमेरिका जाना चाहते हैं उनकी मुश्किलें और बढ़ेगी। अमेरिकी विदेश विभाग की तरफ से ये नए नियम लागू कर दिए हैं। 2 सितंबर से ही कुछ तरह के वीजा के लिए इंटरव्यू प्रोग्राम बंद कर दिया गया। बाकी इन वीजा के लिए अब व्यक्तिगत इंटरव्यू देना होगा वाणिज्य दूतावास में। चलिए खबर देखिए, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी बोली कि गाजा में नरसंहार हो रहा, लेकिन भारत सरकार खामोश है। इजराइल ने 60,000 लोगों को मारा। इजरायली राजदूत बोले कि इसमें हमास की गलती है। और अमेरिका के वाशिंगटन पर भी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि वाशिंगटन दुनिया का सबसे खतरनाक शहर बन चुका है। और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद भी दुनिया के टॉप 3 मर्डर कैपिटल्स में शामिल हुआ। ऐसे में हमारे भारत के शहर दिल्ली, लंदन और पेरिस वगैरह इन शहरों की रैंकिंग क्या चल रही है। तो भारत के लिए तो एक अच्छी खबर यह है कि गुजरात का अहमदाबाद शहर देश का सबसे सुरक्षित शहर बन चुका है। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद को भी इस शहर ने पीछे छोड़ा। सेफ्टी रैंकिंग के मामले में दुनिया में 77वें नंबर पर और भारत में पहले नंबर पर पहुंच चुका है अहमदाबाद। और बाकी दुनिया के कुछ अलग अलग शहरों के रिपोर्ट डेटा भी आप देख सकते हैं, जैसे देश की राजधानी दिल्ली में, मेक्सिको और कनाडा की राजधानी ओटावा वगैरह के मर्डर रेट क्या चल रहे हैं ना। और पाकिस्तान की एक और नापाक हरकत देखिए, पाकिस्तान ने हमारे वहाँ जो भारतीय डिप्लोमेट्स रहते हैं उनके घरों की गैस सप्लाई भी रोक दी है। यहाँ तक कि वहाँ के लोकल वेंडर्स को यह भी आदेश दिया कि भारतीय डिप्लोमेट्स के घर पर गैस सिलेंडर भी ना दें। इसके अलावा उनके वहाँ मिनरल वाटर और न्यूज़पेपर भी बंद कर दिए हैं। देखिए पाकिस्तान की नापाक हरकतें, भारतीय राजनयिकों के लिए ये सभी पाबंदियां लगा रहा पाकिस्तान। इंडिया टुडे की रिपोर्ट में एक खुलासा सामने आ रहा। हालांकि पाकिस्तान की इस कार्रवाई की जवाबी कदम के तौर पर भारत ने भी दिल्ली में तैनात पाकिस्तानी राजनयिकों को अखबार पहुंचाना बंद कर दिया है। ये तस्वीर दिल्ली स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन की है। पाकिस्तान पहले भी कई ऐसी हरकतें कर चुका है 2019 में भी, और पाकिस्तान का ये कदम वियना कन्वेंशन का भी उल्लंघन है। चलिए अगला अपडेट आ रहा, भारत ने समुद्री सुरक्षा में भी रचा इतिहास। दक्षिण अफ्रीकी पनडुब्बी का किया रेस्क्यू सर्टिफिकेशन। इंडियन नेवी की तरफ से ये बड़ी सफलता मिली है, जो किसी भी मित्र विदेशी नौसेना के लिए पहली बार है। और वही खबर देखिए दोस्तों, आने वाले स्वतंत्रता दिवस के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल होगी आज 13 अगस्त को। दिल्ली की यातायात व्यवस्थाओं में भी बदलाव रहेगा, मतलब 15 अगस्त के दिन जो परेड वगैरह होगी तो उसकी रिहर्सल की जाएगी। तो सुबह 11 बजे तक कई मार्ग वगैरह बंद रहेंगे। सुबह 4 बजे से लेकर 11 बजे तक दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ये एडवाइजरी जारी की है, ठीक है। और इस बार राजस्थान में भी पहली बार खबर आ रही कि आने वाली 15 जनवरी 2026 को अगले साल आर्मी डे परेड का आयोजन होगा, जिसमें राजस्थानी संस्कृति की भी झलक देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बैठक में यह फैसला लिया गया। वहीं दोस्तों, आने वाले त्योहारों जैसे 15 अगस्त, चेहलुम और जन्माष्टमी वगैरह को लेकर बिहार पुलिस भी हाई अलर्ट हुई। हर कोने पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। सुरक्षा के लिए 59 कंपनियां अतिरिक्त बल की तैनात की गई हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। दिल्ली एनसीआर में पुराने वाहनों पर नहीं लगेगी रोक। जी हां, राजधानी वासियों को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली एनसीआर में फिलहाल पुराने वाहनों पर रोक नहीं रहेगी। 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर कोई भी कार्रवाई न करने का आदेश दिया है दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए यह भी कहा कि पहले भी कारें 40-50 साल तक चलती थी। अब ऐसा क्या हो गया कि 10
10-15 साल में ही कारें बिगड़ गई। तो दिल्ली एनसीआर में ये पुरानी कार मालिकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, उन्हें पेट्रोल वगैरह सब कुछ मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम, है ना। चलिए खबर देखिए, ऑस्ट्रेलियाई सेना प्रमुख अभी भारत यात्रा पर हैं। ऑपरेशन सिंदूर समेत कई प्रमुख मुद्दों पर खुलकर बातचीत की उन्होंने। भारतीय सेनाध्यक्ष के साथ मुलाकात के दौरान कुछ खास बातचीत हुई। और खबर देखिए, मध्य प्रदेश पुलिस ने नया रथ तैयार किया। डायल 112 और इमरजेंसी सेवाओं के लिए 1200 स्कॉर्पियो और बोलेरो गाड़ियां तैनात होगी, जो एडवांस फीचर से भी लेस होगी। अब मध्य प्रदेश पुलिस डायल 100 की जगह 15 अगस्त से ही डायल 112 नंबर अपनाएगी और इसके लिए 1200 और गाड़ियां तैयार की जा रही है ना। वहीं देखिए बड़ी खबर, दिल्ली में आवारा कुत्तों को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था अभी एक दिन पहले, तो उनके समर्थन में उतरे अब राहुल गांधी। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राहुल गांधी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि ये तो बेजुबान पशु हैं, इनकी कोई समस्या नहीं है, उन्हें हटाना क्रूरता है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 8 सप्ताह में दिल्ली एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजें, सड़कों से, सार्वजनिक जगहों से उन्हें हटाएं। राइट, तो अब ये आवारा कुत्तों के सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का विरोध बॉलीवुड एक्टर्स भी कर रहे हैं। कई एक्टर एक्ट्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आपत्ति जताई। इधर दिल्ली में तो प्लान भी बन गया, हर जोन से तकरीबन 1000 आवारा कुत्तों को पकड़ने का लक्ष्य तय किया। एमसीडी ने शुरू की शेल्टर होम बनाने की तैयारी भी है। चलिए अगली खबर देखिए, भारतीय खेल प्रशासन में बदलाव को मिलेगी नई दिशा। खेल विधेयक लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी पास हुआ, बीसीसीआई की भी होगी निगरानी। और वही खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश में जीएसटी मामले में जुर्माने का 10% जमा कर अपील कर सकेंगे करदाता। विपक्ष के हंगामे के बीच 6 विधेयक पारित हुए हैं। उत्तर प्रदेश का मानसून सीजन शुरू हो चुका है और पहले ही दिन काफी सारे विधेयक पारित हुए, जिसमें जीएसटी को लेकर भी ये विधेयक पास हुआ। वहीं यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि किसान की मौत हो जाने पर उत्तर प्रदेश में आर्थिक सहायता मिलती है। हाल ही में भी 102 परिवारों को 4-4 लाख रुपए दिए गए। हालांकि इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों की पात्रता क्या होनी चाहिए, इस बारे में जानकारी भी आप देख सकते हैं। और वहीं देखिए, राज्यसभा में आयकर व कराधान विधेयक पेश हुआ। लोकसभा में दिवाला कानून संशोधन बिल भी लाया गया। लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही अब 18 अगस्त तक के लिए स्थगित हुई। दोनों सदनों से कई अहम विधेयक पारित किए गए। तो कुछ यूं रहा बीते दिन मानसून सत्र का माहौल। चलिए अगली खबर देखिए, दोषी पाए गए लोगों का रद्द किया जाएगा ओसीआई कार्ड। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से इस संबंध में अधिसूचना भी जारी की। और वहीं खबर आ रही, पीएम मोदी ने कहा कि भारत रिसर्च के क्षेत्र में अरबों डॉलर का निवेश कर रहा है। 18वें IOAA ओलंपियाड में संबोधन में बोले पीएम मोदी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर ये 18वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड को संबोधित किया और इसी दौरान पीएम मोदी ने भारत की रिसर्च को लेकर ये बातें कही। वहीं खबर आ रही, जीप और सिट्रोन भी अपने कारोबार का एक्सपेंशन करने जा रही है। गुजरात के अहमदाबाद में खोला डुअल ब्रांड रिटेल एक्सपीरियंस स्टोर। वहीं दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करने का प्लान कर रहे हैं तो फ्लिपकार्ट पर आज 13 अगस्त से ही शुरू होने जा रही नई फ्रीडम सेल, जहां आपको काफी डिस्काउंट पर एप्पल, सैमसंग वगैरह के मोबाइल फोन, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह खरीदने को मिल सकते हैं। 17 अगस्त तक चलेगी ये फ्रीडम सेल। और देखिए बड़ी खबर, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो करने जा रहा है एक बड़ा धमाका। सैटेलाइट से जुड़ेगा आपका मोबाइल फोन, मिलेगी सुपर कनेक्टिविटी। खुद इसरो के चीफ वी नारायणन की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि इस प्लान के तहत अमेरिकी ब्लू बर्ड सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, जिसके जरिए सैटेलाइट कनेक्टिविटी की जा सकती है। देख सकते हैं आप इसके बारे में कि क्या है ब्लॉक 2 ब्लू बर्ड सैटेलाइट। तो जल्दी इसरो इसको लॉन्च करेगा ना। और वहीं खबर आ रही कि 15 अगस्त और जन्माष्टमी के मौके पर बूचड़ खाने और मांस की दुकानें बंद रहेगी। महाराष्ट्र के नागपुर में इन त्योहारों को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया और प्रशासन की तरफ से निर्देश जारी किए गए। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। देखिए दोस्तों, दिल्ली NCR में तेज बारिश से जनजीवन ठप पड़ा है और भी यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश समेत देश भर के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। बिहार में तो बाढ़ से हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। बीते 48 घंटों में ही मात्र डूबने से 26 लोगों की मौतें हो गई। सगी बहनों और मासूम भाई बहन की एक साथ उठी अर्थी, कई ऐसी दुख भरी कहानियां देखने को मिली। अब बिहार में बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए भागलपुर में भी 141 सामूहिक रसोई शुरू हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी SDRF और NDRF की टीमें भी हैं। पूरे बिहार राज्य में अलग अलग जिलों में अभी 17 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बिहार के 12 जिले बाढ़ की चपेट में चल रहे हैं, जिसमें इतनी लाखों की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। देखिए, बिहार के पटना, गोपालगंज में आज भी तेज बारिश का अलर्ट। वैसे तो पूरे प्रदेश में बारिश की चेतावनी है। 12 जिलों में बाढ़ से 17 लाख लोग प्रभावित। फ्लड से अब तक 15 मौतें और होने की खबर है। ये बिहार के मानचित्र में आप देख सकते हैं। सभी 38 जिलों में बारिश की चेतावनी। आधे जिलों में येलो अलर्ट तो आधे में ऑरेंज अलर्ट है। और वहीं बिहार के साथ ही उत्तर प्रदेश के भी हालात देखिए। 40 करोड़ का कॉरिडोर पहली ही बाढ़ में बह गया। बड़े हनुमान मंदिर कॉरिडोर भी पहली बाढ़ नहीं झेल सका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। और बिहार की तरह दोस्तों उत्तर प्रदेश के भी 24 जिलों में अभी बाढ़ के हालात चल रहे हैं। 1250 से ज्यादा गांव बाढ़ में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। और हिमाचल प्रदेश के भी मानसून का लाइव अपडेट देखिए। पठानकोट भरमौर हाईवे धंसा, मणिमहेश जाने वाले श्रद्धालु फंसे। चंबा में यात्रियों से भरी बस पर भी एक पत्थर गिर गया। शिमला में 4 गाड़ियां भी मलबे में दबी। छत्तीसगढ़ में भी देखिए मानसून की स्थितियां। दंतेवाड़ा, बीजापुर समेत 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। रायपुर, दुर्ग समेत 15 जिलों में बिजली गिरेगी। बस्तर में 3 दिन बरसात की चेतावनी है। और पंजाब में देखिए दोस्तों, सतलुज में बहे 50 लोग पाकिस्तान जाते जाते बचे। बांधों का जल
स्तर बढ़ा। राज्य में 3 दिन तक तेज बारिश का अलर्ट है। इधर मध्य प्रदेश में भी जबलपुर समेत 11 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, 4.5 इंच तक पानी गिरेगा। वहीं हरियाणा के भी 10 जिलों में बारिश का अलर्ट। पानीपत में हाई टेंशन तार मकानों पर गिरी, दुकान के बाहर मिला एक 7 फुट लंबा अजगर भी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और यूपी में देखिए मुरादाबाद में एक बाढ़ की निगरानी कर रहा सिपाही भी बह गया। बुलंदशहर में बंदर को निकल गया अजगर। संभल में भी 20 गाँव में पानी घुस गया। और पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में भी बारिश का रेड अलर्ट है। आपदा प्रबंधन तंत्र सक्रिय हुआ, सुरक्षित स्थानों पर भेजे जाएंगे नदी किनारे रहने वाले लोग भी। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तरकाशी धराली के प्रभावित परिवारों को भी 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई। बाकी और भी दोस्तों स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। भारी बारिश का रेड अलर्ट जो रहेगा वो उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में रेड अलर्ट रहेगा। और बाकी ऑरेंज अलर्ट है हिमाचल प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में। ठीक है। और बाकी मध्य भारत के अधिकतर राज्यों में येलो अलर्ट की चेतावनी है। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए आज भी सोने चांदी के भाव में मामूली गिरावट रही। सोना 287 रुपए गिरकर 99,670 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है, जबकि चांदी अभी 1,13,000 रुपए प्रति किलो पर बिक रही है। बाकी और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से आप प्राइस देख सकते हैं। चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 368 अंक गिरकर 80,236 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 98 अंक लुढ़का। वहीं सुजलोन का मुनाफा 7% बढ़कर 324 करोड़ रुपए रहा। और लिस्टिंग के बाद पहली तिमाही में NSDL का मुनाफा भी 15% बढ़ा। और आंकड़े सामने आ रहे हैं कि बाजार में अस्थिरता के बावजूद भी इक्विटी फंड में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई। 42,702 करोड़ का निवेश हुआ। और अब इक्विटी फंड का टोटल AUM 75 लाख करोड़ के पार पहुंच चुका है। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए अगली बड़ी खबर, डायमंड वर्कर्स यूनियन ने दावा किया कि अमेरिका के टैरिफ बढ़ने के बाद सौराष्ट्र में 1 लाख श्रमिकों ने नौकरी गंवाई। गुजरात डायमंड वर्कर्स यूनियन की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई। और वैसे अभी केंद्र सरकार डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से निपटने के लिए दुनिया के 50 अन्य देशों में निर्यात बढ़ाएगी। और इसके लिए 4 उपायों पर काम कर रहा सरकारी मंत्रालय। केंद्र सरकार ने बाजार में व्यापारियों से भी कहा कि नए बाजार तलाशे सी फूड निर्यातक भी। बीते दिन केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बोले कि अमेरिकी टैरिफ से डरे नहीं, देश के व्यापारी कारोबारी, हम नए बाजार तलाशेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को भी इस बात का भरोसा दिलाया। और इधर देखिए भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ भी एक बड़ा फैसला लिया, जूट उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले कि पूरी दुनिया सुन ले, सिंधु समझौता रद्द हो गया है। पाकिस्तान को करारा जवाब दिया शिवराज ने। और देखिए डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ मुलाकात से पहले ट्रंप बोले कि यूक्रेन के लिए क्षेत्र वापस पाने का प्रयास करूंगा। ट्रंप ने कहा कि भारत पर टैरिफ रूस के लिए झटका है। इस सप्ताह पुतिन से मिलेंगे ट्रंप। उन्होंने कहा कि डील होगी या नहीं 2 मिनट में ही पता चल जाएगा। और वहीं अमेरिका में पाकिस्तान सेना प्रमुख के परमाणु धमकी वाले बयान पर भी भारत ने एक बार फिर से कड़ी आपत्ति जताई। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने धमकी दी थी कि हम जामनगर रिफाइनरी को भी उड़ा देंगे। अमेरिका में कहा था कि हम डूबे तो आधी दुनिया को ले डूबेंगे। तो ये पाकिस्तान के असीम मुनीर जो उल्टी सीधी धमकियों भरी बातें करे, तो भारत ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। और अगली खबर देखिए दोस्तों, पहले निर्वासन फिर अपील। अब यूके ने भी भारत को झटका दिया, 15 देशों की लिस्ट में शामिल किया। दरअसल ब्रिटेन सरकार ने भारत को उन देशों की लिस्ट में शामिल कर दिया है जिसके नागरिकों को पहले निर्वासन और फिर अपील की नीति लागू होगी। मतलब इस नीति के तहत अगर कोई भारतीय नागरिक ब्रिटेन में अपराध के लिए दोषी पाया जाता है तो उसे पहले निर्वासित किया जाएगा और उसके बाद ही उसकी अपील सुनी जाएगी। तो इस कैटेगरी में ब्रिटेन ने भारत को भी डाल दिया है। अब दुनिया के कुल 23 देशों पर यह ब्रिटेन का नियम लागू होगा। और वही खबर देखिए, टैरिफ वॉर के बीच एयर इंडिया ने बड़ा फैसला लिया, बंद की दिल्ली से अमेरिका के वाशिंगटन डीसी के लिए डायरेक्ट फ्लाइट सेवा। ये 1 सितंबर से इस रूट की फ्लाइट बंद हो जाएगी। हालांकि एयरलाइन का कहना है कि ऑपरेशन से जुड़ी चुनौतियों के कारण यह फैसला लिया गया है। बोइंग 787 की कमी और पाकिस्तानी एयर स्पेस बंद होने की वजह से एयर इंडिया की दिल्ली वाशिंगटन की उड़ानें रद्द होगी 1 सितंबर से, है ना। और वही देखिए पूर्व अमेरिकी अधिकारी भी बोले कि आसिम मुनीर सूट पहनने वाला लादेन है। पाकिस्तान आर्मी चीफ ने परमाणु धमकी जो दी थी और पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल ने भी जंग की धमकी दी थी, तो उस पर देखिए एक पूर्व अमेरिकी अधिकारी ने इन पाकिस्तानी नेताओं के खराब मंसूबों का खुलासा करते हुए कहा कि ये ओसामा बिन लादेन की तरह है लेकिन सूट पहनते हैं ऐसा। और इधर अमेरिका ने पाकिस्तान के बलूच लिबरेशन आर्मी को भी आतंकी संगठन घोषित कर दिया, कहा कि इसने पाकिस्तान में कई हमलों की जिम्मेदारी ली है। वहीं खबर आ रही कनाडा में भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आतंकी संगठन घोषित करने की मांग उठ रही है। तमिलनाडु में 120 करोड़ से ज्यादा के बैंक फ्रॉड केस में एक सीबीआई ने रेड डाली। ईडी ने सहारा समूह से जुड़े जमीन और शेयर लेन देन मामले में 9 स्थानों पर छापा मारा। असम राज्य में 10 नए सह जिले बनाए जाएंगे। इसी के साथ ही राज्य में ऐसे प्रशासनिक ब्लॉक की संख्या कुल 49 हो जाएगी। चलिए भूकंप पर बड़ी खबर देखिए दोस्तों, दहल गई इंडोनेशिया की धरती। 6.3 तीव्रता के भूकंप के झटकों से कांपे लोग, चारों तरफ अफरा तफरी से मच गई। हालांकि अभी तक किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में मुनाफे में आने तक कंपनियों को सरकार देगी सब्सिडी। पूर्वांचल व दक्षिणांचल की कंपनियों की बेशकीमती जमीनें 1 रुपए प्रति वर्ष की दर पर लीज पर दी जाएगी निजी कंपनियों को। उत्तर प्रदेश के 42 जिलों की बिजली निजी कंपनियों को देने की आड़ में ये बड़ा खेल किया जा रहा है और ये ग्राउंड रिपोर्ट भी सामने आ रही है। और हरियाणा की जिंद का यह अनोखा मामला देखिए दोस्तों, बेटी होने पर 21 गाँव को भोज कराया। 21 गाँव को मतलब खाना खिलाया रसोई बनाकर। 8000 लोग खाना खाने पहुंचे। शादी के 19 साल बाद ये बेटी पैदा हुई थी तो
गांव के उप प्रधान ने खुशियां भी मनाई। मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर आ रही, लावा ब्लेज AMOLED 2 5G स्मार्टफोन लॉन्च हुआ, कीमत इसकी 13,499। और Vivo V60 5G भारत में लॉन्च हो चुका है, कीमत इसकी 36,999। वहीं Oppo के 30 टर्बो स्मार्टफोन सीरीज भी लॉन्च हुई, इसकी भी शुरुआती कीमत 27,999। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप, हिमाचल प्रदेश सरकार के कुछ बड़े फैसले। अब भ्रष्टाचार, छेड़छाड़, शराब पीकर स्कूल आने जैसी शिकायतों पर तुरंत होगी कार्रवाई। शिक्षा विभाग में 18 जांच अधिकारी तैनात किए हैं हिमाचल सरकार ने। और वहीं देखिए, हिमाचल में टोल टैक्स पर भी NHAI ने बड़ी राहत दी। आपदा में क्षतिग्रस्त 4 लेन पर अब टोल टैक्स कम लगेगा, कम शुल्क देना होगा आपको, है ना। वहीं हिमाचल के बैरियर पर भी लागू होगा फास्टैग सिस्टम, सामान भी स्कैन होगा, मोबाइल ऐप से शराब की जांच होगी, तस्करों की संपत्ति भी जब्त की जाएगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ये भी नया अभियान लागू करने जा रही है। और खबर आ रही है, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 45 किलोमीटर लंबी नई सड़क बनाने की मंजूरी दी। आपस में जुड़ेंगे 3 राज्य, जल्दी शुरू होगी टेंडर प्रक्रिया भी। हरियाणा सरकार ने नूंह से राजस्थान की तिजारत तक ये रूट पर सड़क बनाने की मंजूरी दे दी है। और देखिए, हरियाणा हिसार में जर्जर हालत में मिले 27 सरकारी स्कूल, 56 दिन में अधिकारियों को मानवाधिकार आयोग को देना होगा जवाब। वहीं खबर है कि देश सबसे सुरक्षित हाथों में है। सोनिया गांधी के सबसे भरोसेमंद मित्र के बेटे ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की तारीफ करते हुए ये बयान दिया। कांग्रेस नेता अहमद पटेल के बेटे फैजल पटेल ने मोदी सरकार की तारीफ की और कहा कि देश सुरक्षित हाथों में है। देखिए जरा। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कहना है कि भारत ने अपना 2 सप्ताह का ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया। वहीं देखिए, संघ लोक सेवा आयोग भी 1 अक्टूबर 2025 से शताब्दी वर्ष समारोह का प्रारंभ करेगा। और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की, आगामी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी दी। ओके, और चलिए अगला अपडेट देखिए। केंद्रीय कर्मचारियों को नहीं मिलेंगे 18 महीने के DADR के 34,000 करोड़ रुपए। संसद में सरकार ने 2 टूक जवाब दिया और क्लेरिफिकेशन भी जारी किया। वहीं खबर है, भारत सिंगापुर के संबंध होंगे मजबूत। दोनों देशों के मंत्रियों की बैठक में 10 अहम समझौते होंगे। आज 13 तारीख को नई दिल्ली में ये अहम बैठक होने जा रही है। और देखिए, किसानों के लिए अच्छी खबर आ रही, नकली बीज और उर्वरक की बिक्री पर लगेगी रोक। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले कि इसके लिए भी हम नया कानून लाएंगे। और खबर है, ई-फार्मेसी पर अपडेट देखिए। दवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी करने वाले प्लेटफॉर्म्स पर रोक लगाने की मांग को लेकर भी गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा अखिल भारतीय औषधि एवं दवा विक्रेता संघ की तरफ से। वहीं पुरानी पेंशन मामले पर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा। OPS देने वाले 5 राज्यों को नहीं मिलेंगे 1.25 लाख करोड़। वित्तीय संकट की आहट के बीच ये बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है। किन 5 राज्यों को ये बजट जारी नहीं होगा, देख सकते हैं आप, छत्तीसगढ़, हिमाचल, झारखंड, पंजाब और राजस्थान में। और खबर है, गुजरात हाईकोर्ट का एक अहम फैसला देखिए। मौखिक रजामंदी से भी तोड़ी जा सकती है मुस्लिम शादी। एक ऐसे केस की सुनवाई करते हुए गुजरात उच्च न्यायालय की तरफ से यह अहम फैसला सुनाया गया, जिसमें गुजरात हाईकोर्ट ने साफ किया कि मुस्लिम शादी को मुबारात के जरिए सिर्फ मौखिक आपसी सहमति से भी खत्म किया जा सकता है। इसके लिए किसी भी लिखित समझौते की जरूरत नहीं है। अदालत ने यह फैसला सुनाते हुए राजकोट फैमिली कोर्ट का आदेश भी रद्द कर दिया। देखिए जरा आप, ये पूरा मामला क्या था और दंपति ने हाईकोर्ट में अपील क्या की, इस बाबत केस की डिटेल भी आप देख सकते हैं। और वहीं खबर आ रही है, BSF में पुरानी पेंशन और CAPF को संगठित समूह A का दर्जा मिलेगा या नहीं, इसको लेकर भी सरकार ने जवाब दिया। इस जवाब में सरकार का कहना है कि कुछ पदों के लिए वित्तीय या पेंशन के लाभ प्रदान किए गए हैं। और भी डिटेल जानकारी देख सकते हैं आप इसके बारे में। और वहीं पति पत्नी के तलाक मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट बोला कि तलाक के बाद पति या पत्नी के रिश्तेदारों पर केस जारी रखने का कोई मतलब नहीं बनता है। वहीं बैंकिंग सेक्टर पर सरकार ने रिपोर्ट जारी की, कहा कि सरकारी बैंकों ने 5 साल में 5.82 लाख करोड़ से भी ज्यादा के कर्ज राइट ऑफ किए। मंत्री ने सदन में यह बताया। और RBI ने भी डेटा जारी किया, कहा कि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी से राज्यों व UT यानी केंद्र शासित प्रदेशों ने जुटाए 8,450 करोड़ रुपए। बिहार राज्य को सबसे ज्यादा लाभ मिला। और खबर देखिए, झारखंड के 5 और राजनीतिक दलों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाई, चुनाव आयोग ने थमाया नोटिस भी। वहीं आरक्षण लाभ में आय के आधार पर प्राथमिकता दिए जाने की मांग पर भी केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब, कहा कि मामला काफी संवेदनशील है। और दिल्ली में प्रदूषण के सोर्स का पता लगाएगा IITM पुणे। रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली सरकार फिर आगे की रणनीति बनाएगी। अब इस पर रिसर्च की जाएगी कि एक्चुअली राजधानी में प्रदूषण फैलने के पीछे मेन रीजन क्या है, ऐसा है ना। अच्छा, रेल यात्रियों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा। 8 घंटे पहले बनेगा चार्ट और डिपार्चर से 15 मिनट पहले तक मिलेगा टिकट। 8 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में ये नई सुविधा शुरू करने जा रहा दक्षिण रेलवे। अगर ये पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा तो इसे अन्य ट्रेनों पर भी लागू किया जाएगा। रेलवे की तरफ से अभी इस नई पहल के चलते ट्रेन चलने के 15 मिनट पहले भी आप कंफर्म टिकट बुकिंग कर सकेंगे। तो फिलहाल ये सुविधा 8 वंदे भारत ट्रेनों में मिलेगी। और बाकी दोस्तों, रेलवे की तरफ से और भी कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं। 5 बड़े अपडेट्स मैंने कल शाम को DLS न्यूज चैनल पर डाले हैं। कुछ नए नियम है, सभी आम लोगों के लिए जानना जरूरी है, ठीक है ना। तो आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ये आज की खबरें समाप्त होने के बाद। ओके, और चलिए फिलहाल देखिए अगला अपडेट। यूपी नोएडा वालों के लिए बुरी खबर आ रही है। बड़े प्लॉट पर निर्माण कार्य नहीं किया गया तो हो जाएगा रद्द। ईडा ने तैयार किया एक्शन प्लान और ये निर्देश भी जारी किया। और वही खबर देखिए, अब भूटान में उगेगा हिमाचल का चिलगोजा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भेंट किए 5000 पौधे भूटान को। वहीं हिमाचल CM सुक्खू बोले कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी राज्य में 3000 करोड़ का निवेश होगा। और हिमाचल राज्य में अनाथ बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए भी ऋण सुविधा शुरू की। सरकार की ओर से घोषित 6000 चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट अनाथ बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए 20 लाख रुपए तक के ऋण का प्रावधान कर दिया गया है। और बेटिंग ऐप मामले पर ईडी की बड़ी कार्रवाई देखिए। सट्टेबाजी
सट्टेबाजी ऐप से 2000 करोड़ की ठगी के मामले में दिल्ली, एनसीआर समेत कई राज्यों में ईडी ने छापेमारी की है। ईडी ने परी मैच नाम के मोबाइल ऐप के खिलाफ ये मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, गुजरात, सूरत समेत तकरीबन 15 जगहों पर छापेमारी की है। और खबर आ रही 30 सितंबर से शुरू होगा विमेंस वर्ल्ड कप, भारत को पहले खिताब की दरकार है। चलिए, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने एक फटकार भरा आदेश जारी किया। देखिए, ड्रेस कोड छोड़ रंगीन कपड़े पहनने पर अधिकारियों और कर्मचारियों पर होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई। वहीं यूपी के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश विधानसभा में अब आज 24 घंटे लगातार होगी चर्चा। मंत्रियों की लगाई गई ड्यूटी, शाम 6 बजे के बाद रहेंगे 28 मंत्री। ये बुधवार को जो विशेष सत्र शुरू होगा ये कल गुरुवार तक चलेगा। अभी यूपी विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है, आपको पता होगा। और वहीं यूपी विधानसभा में बेसिक शिक्षा मंत्री ने भी बड़ा ऐलान किया। कहा कि प्रदेश में कोई भी स्कूल बंद नहीं कर रही है सरकार, और उत्तर प्रदेश के इन शिक्षकों को भी मिल सकती है पुरानी पेंशन। माध्यमिक शिक्षा मंत्री बोले कि विचार करेंगे। 2001 में नियुक्त हुए विशेष विशेषज्ञ शिक्षकों को ओपीएस देने पर सरकार प्लान कर रही है ऐसा। और यूपी के बाद कुछ बिहार के अपडेट देखे दोस्तों। दियारा विकास योजना से जुड़ेगी कई पंचायतें, सब्जी की खेती को मिलेगा बढ़ावा, किसानों को सब्सिडी भी देगी सरकार। गोपालगंज समेत बिहार के अन्य जिलों में सरकार का प्लान है। और बिहार में गुड़ उद्योग को भी मिलेगा नया जीवन, नीतीश सरकार देगी अनुदान। इस तारीख तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 25 अगस्त है, ठीक है ना। तब तक बिहार के किसान भाई लोग इस सीसीएस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और वहीं बिहार में देखिए, महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देगी भाजपा जेडीयू। लाडली बहना के जैसे ही इस योजना का नाम होगा, और ये नई योजना शुरू करने का प्लान कर रही है नीतीश सरकार। माई बहन मान योजना के नाम से कांग्रेस पहले इस योजना की घोषणा कर चुकी है, और अब बीजेपी भी इस तरह का प्लान कर रही है ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगला अपडेट, ये लोग 31 अक्टूबर तक भर सकते हैं रिटर्न। 2024-25 के लिए बिना ऑडिट वाले मामलों में इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 15 सितंबर है, लेकिन लेट फीस तक आप 31 अक्टूबर तक भर सकते हैं ऑडिट मामलों के लिए, ठीक है ना। और देश भर के शिक्षकों को फ्री ट्रेनिंग देगा आईआईटी मद्रास। देश भर के स्कूल कॉलेज शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। वहीं देखिए, एडवांस टैक्स कम भरने पर अब लगेगा इतना ब्याज। सरकार ने बड़ा बदलाव किया। जो न्यू इनकम टैक्स बिल आया उसके मुताबिक 3% तक ब्याज का प्रावधान लागू किया गया है। और देखिए, पतंजलि विज्ञापन मामले में कंपनी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली, और भ्रामक विज्ञापन मामले में आईएमए की याचिका पर अब सुनवाई बंद कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने। वहीं मध्य प्रदेश में भी ओबीसी आरक्षण मसले पर सुप्रीम कोर्ट में 23 सितंबर से अगले महीने से रोजाना सुनवाई होगी। और खबर आ रही, भारतीय वायुसेना को मिलेगी ब्रह्मोस ए मिसाइल की ताकत। 110 मिसाइलों और 87 ड्रोन की होगी खरीदारी। दुश्मनों के लिए काल बनेगी। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में जो $7.5 अरब की एक बड़ी रक्षा खरीद योजना को मंजूरी दी है, तो इसी के जरिए इंडियन आर्मी की ताकत बढ़ने वाली है। वहीं खबर आ रही कि स्वतंत्रता दिवस पर जनता के लिए खुलेंगे दिल्ली विधानसभा के दरवाजे। कोई भी फीस वगैरह नहीं देनी पड़ेगी। 14-15 अगस्त 2 दिन आम आदमी भी दिल्ली विधानसभा परिसर में प्रवेश पा सकेंगे, है ना। और देखिए, उत्तर प्रदेश के रामपुर में फैला बर्ड फ्लू, चिकन और पोल्ट्री उत्पादों की बिक्री पर भी रोक लगाई। वहीं यूपी बहराइच को भी मिला पहला वातानुकूलित ऑडिटोरियम। 250 सीटों की क्षमता के साथ लोकार्पण हुआ। और देखिए, सरकार की तरफ से कुछ रिपोर्ट्स भी जारी की गई। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि भारतीय रेलवे 6115 रेलवे स्टेशनों पर अभी दे रहा मुफ्त वाईफाई की सुविधा। और सीएपीएफ के आधुनिकीकरण और कल्याण के लिए 1523 करोड़ रुपए की योजना लागू है, जिससे साइबर अपराध में निपटने में तेजी आ रही है। वहीं स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में हर घर तिरंगा बाइक रैली और साइक्लोथॉन को भी हरी झंडी दी सरकार ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के बीच फोन पर बातचीत हुई। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर जोर दिया गया। और सरकार ने बताया कि देश में अभी 79 करोड़ 91 लाख आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स बन चुके हैं, जो कि डिजिटल हेल्थ सेवाओं में भारत की एक बड़ी उपलब्धि है। वहीं केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में भी 8146 करोड़ रुपए की तातो द्वितीय जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। खबर आ रही, उड़ीसा राज्य में अब हरिजन शब्द का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। कागजात में दर्ज होगा अनुसूचित जाति शब्द। उड़ीसा सरकार ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में हरिजन शब्द के इस्तेमाल पर ही रोक लगा दी है। इसकी जगह अब केवल अनुसूचित जाति शब्द का ही प्रयोग किया जाएगा ना। वहीं खबर है, सेमीकंडक्टर उद्योग में कुशल पेशेवरों की कमी को पूरा करेगी सरकार। भारत में हर साल बनते 15 लाख इंजीनियर। और देखिए, यूपी की ग्रामीण महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने की पहल। ब्लैक राइस से पोषक उत्पाद बनाएगी। ईरी देगा प्रशिक्षण भी है। यूपी वाराणसी से नई पहल शुरू होने जा रही है। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि पाकिस्तान में हर साल 2000 अल्पसंख्यक लड़कियों का अपहरण हो रहा है। जबरन मतांतरण यानी धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर यूएन ने भी चिंता जताई कि पाकिस्तान में स्थितियां काफी खराब है ऐसा। वहीं देखिए, भारत के लिए बड़े गर्व की बात, भारत ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में जीते 27 पदक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने लॉन्च किया रेमिट फर्स्ट टू इंडिया अभियान। एक्सिस बैंक ने भी ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी से बचाने के लिए लोक एफडी नाम से एक नई सुविधा शुरू की है। ओके, और चलिए दोस्तों, कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, 1 सितंबर से राजस्थान में शुरू होगा विधानसभा का मानसून सत्र। कोचिंग रेगुलेशन और धर्मांतरण विरोधी बिल पारित करवाने की तैयारी की जा रही है। और राजस्थान के 18 और रजिस्टर्ड गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भी हटाने की कार्रवाई शुरू हुई। वहीं खबर देखिए, राजस्थान में बढ़ने लगा डेंगू मलेरिया का खतरा। पिछले 20 दिन में 100 से ज्यादा केस सामने आए। राजस्थान में आवारा जानवरों को बचाने वालों पर भी अब एफआईआर होगी। हाई कोर्ट ने सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश दिया। डॉग शेल्टर होम भेजने की रिपोर्ट भी मांगी है। अलवर में भी हर महीने 2000 से भी ज्यादा डॉग बाइट के केस आते हैं। दिल्ली में भी इस तरह के केस बढ़ रहे हैं। तो अभी एक दिन पहले आपको पता होगा, सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया था कि आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजें, है ना। वहीं खबर आ रही, भारत का नक्शे के आकार में बनाई मानव श्रृंखला। छत्तीसगढ़ रायसेन में छात्रों ने दिखाई क्रिएटिविटी। छत्तीसगढ़ में पहली बार इस बार मस्जिदों पर भी ध्वजारोहण होगा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पूरे
पूरे राज्य में वक्फ बोर्ड ने आदेश दिया, कहा कि 15 अगस्त को मस्जिद, दरगाह और मदरसों में भी फहराया जाएगा तिरंगा। वहीं छत्तीसगढ़ में 46 निकायों का प्रॉपर्टी टैक्स अब ऑनलाइन जमा होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई योजना का शुभारंभ किया। और छत्तीसगढ़ बिलासपुर में स्वच्छता दीदियों का भी विशेष सम्मान किया गया। सीएम साय ने 260 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। बिहार में बिजली उत्पादन पर रिपोर्ट सामने आ रही, 800 से बढ़कर 8000 यूनिट पहुंची है। और अभी बिहार में जो 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जा रही है नई योजना के तहत, उस पर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा करते हुए कहा कि 1,89,000 परिवारों को फ्री बिजली मिल रही है। और देखिए, मतदाता अधिकार यात्रा के लिए राहुल गांधी कोऑर्डिनेटर की लिस्ट भी जारी की है। 17 अगस्त से 23 जिलों में पहुंचेंगे बिहार में राहुल गांधी। 17 अगस्त से ही वोट अधिकार यात्रा का शुभारंभ करेंगे। वहीं हरियाणा स्वास्थ्य महानिदेशक की पावर बढ़ी, अब नोडल अधिकारियों का ट्रांसफर और पोस्टिंग भी स्वास्थ्य महानिदेशक कर पाएंगे, है ना। वहीं देखिए, हरियाणा में 15 अगस्त तक ध्वजारोहण की संशोधित लिस्ट भी जारी हुई। और हरियाणा में अगर सरकारी कर्मचारियों की ज्वाइनिंग में देरी होती है तो उस देरी के टाइम की भी उन्हें सैलरी मिलेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह बड़ी घोषणा की है। और हरियाणा में प्रमोशन पॉलिसी का फ्रेमवर्क भी तैयार हो चुका है, बस सरकारी मंजूरी का इंतजार है। और देखिए, एमसीडीसी केस के अध्यक्ष बने चंडीगढ़ के पूर्व डायरेक्टर प्रिंसिपल। चलिए एजुकेशनल अपडेट्स देखिए आप। राजस्थान पटवारी के एडमिट कार्ड आज जारी होंगे। परीक्षा 17 अगस्त को होगी। और उत्तर प्रदेश में भी 4543 दरोगा भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। 11 सितंबर ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी, ठीक है ना। ये अलग अलग पोस्ट की वैकेंसी भी आप देख सकते हैं। जो इच्छुक उम्मीदवार हैं ये इस ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर पाएंगे। ओके, और चलिए अंत में एक अपडेट देखिए आप। श्री कृष्ण जन्माष्टमी इस बार 16 अगस्त को रहेगी। वहीं अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। मेष और मिथुन राशि वालों को काम में नए मौके मिल सकते हैं। मीन राशि वालों के लिए भी आज का दिन फायदेमंद रहेगा। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाल ही में किन 2 बैंकों की तरफ से सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते पर मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की लिमिट को बढ़ा दिया है। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आपका, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।